प्रश्न है चार संख्याओं में से, ऐसे चार संख्याओं में से प्रथम तीन का औसत 26 है और अंतिम तीन का औसत 23.5 है 6। यदि अंतिम संख्या 18 है तो पहली संख्या है। ऑप्शन आपके हैं 26, 25.5, 24.5 और 24। ये चार ऑप्शन है। सभी बच्चे आंसर कमेंट करें इसका। जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। देखो सुनो सभी बच्चे, आप कोई भी चार संख्या मान लो, इसमें बोला टोटल चार है, मैंने देखा A B C D, आप कितनी संख्या मान लो, चार मान लो, ठीक है ना दोस्तों। चार संख्याओं में तीन का औसत मतलब A B C, इनका औसत कितना है 26। फिर अंतिम तीन देखो, शुरू की तीन मान ले, अंतिम तीन ये मान लो B C D, इनका औसत कितना है 23.5। जरा ध्यान से सुनो, मैं इसमें आप प्लस भी लगा सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, डेविएशन मेथड से करते हैं। इसमें देखो अंतर कितने का आ रहा है 26, ये 23.5, अंतर है कितने का, कम कितना है, ये इतना बताओ। इससे ये कितना कम है, 2.5 कम है, कितना कम है 2.5। कितनी संख्या है टोटल 3, 1 2 3 है ना, 3 का गुणा कर दो तो अंतर कितने का आएगा 7.5 का, ठीक है ना, 7.5 का, ठीक है ना दोस्तों। अब मेरी बात सुनो, मैं सेपरेट करता हूँ, घटाऊंगा तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ आएगा A माइनस D और बराबर कितना है 7.5, कितना है 7.5, और D का वैल्यू कितना है, लास्ट अंतिम संख्या कितनी है 18 है, तो इसमें 18 रखेंगे तो A माइनस 18 बराबर 7.5, ये उधर जाएगा तो कितना होगा 7.5 प्लस 18 25, इसका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना दोस्तों। तो मैंने क्या देखा, अंतर देखना, डेफिनेशन कितने का अंतर का, इन दोनों में अंतर कितने का है। अगर ये संख्या बड़ी होती, ये देखो मैं घटाता हूँ, ऐसे से घटाऊंगा ये, तो ये छोटी है तो प्लस का बचेगा, ठीक है ना, तो ये प्लस का होगा। अगर यही बड़ा होता तो ये माइनस का होता, तो ये घटता है इसमें से, तो आंसर दूसरा होता ना। तो जब माइनस माइनस करेंगे ना तो ये दोनों कट जाएंगी, तो A माइनस D बचेगा, यानी कि ऐसे समझो आप, अगर मैं A प्लस B प्लस C मानूँ, इसको B प्लस C प्लस D, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गई, ये दोनों कटी, तो यहाँ आएगा ये माइनस D और ये माइनस, इसे इसमें से घटेगा। 2.5 का अंतर है, संख्या कितनी 3 है, तो 3 का गुणा कर दो 7.5, तो D 18 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 25, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सेम प्रश्न ऐसा ही है एक और। 5 संख्याओं में प्रथम 4 का, कितनी संख्या है 5 संख्याओं में प्रथम 4 का, कितनी का प्रथम 4 का औसत, 5 संख्याओं में प्रथम 4 का औसत 50 है और अंतिम 4 का औसत 45 है। अंतिम 4 का औसत कितना है 45 है। यदि पहली संख्या 60 है, यदि पहली संख्या 60 है तो अंतिम संख्या होगी, तो अंतिम
संख्या है। ऑप्शन देखते हैं। 40, 45, 35, 48, ये 4 ऑप्शन है। वही तरीका करना है। टोटल 5 संख्या अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, ए बी सी डी और ई। तो पहली 4 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 50 है। नेक्स्ट बी सी डी ई कितना है 45। घटाओगे तो डेफिनेशन देखो कितने का आ रहा है, इनके अंतर 5 का आ रहा है। तो और टोटल संख्या कितनी है 4। तो जब इसको अंतर करोगे ना तो ये प्लस का बचेगा कितना 20, क्योंकि ये 5 ये प्लस का बचेगा इन दोनों का अंतर। 50 में से जाएगा 45 तो कितना बचेगा 5। लेकिन संख्या टोटल कितनी 4, तो 4 गुणा कर दो तो कितना हो गया 20। इधर जब देखेंगे तो 3 ये कटेंगी और इधर से ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी, इधर बी सी डी, तो ये और ये 3 कट गई तो इधर आएगा ए माइनस ई। और पहली संख्या कितनी है 60 है, कितनी है 60। तो यहाँ पहली संख्या कितनी लिखो तो 60 माइनस ई बराबर 20, ठीक है ना। अंतिम संख्या ई पूछी गई है। अब समझो ध्यान से, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इस इधर कर रहे हैं तो ई माइनस बराबर कितना होगा 20 में से माइनस का 60, तो माइनस ई बराबर माइनस 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, ई बराबर कितना है 40। तो इसका आंसर कौन सा होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना दोस्तों। तो कुछ नहीं, आपको इतना देखना है संख्याएं कितनी, डेविएशन देखा, अंतर कितने का 5 का था, तो संख्या थी कितनी 4, तो 4 गुणा कर दिया तो टोटल 20 आया, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा 20 है। और इधर ये 3 कट गई, ये 3 कट गई, तो ये माइनस आएगा इधर ए माइनस ई बराबर कितना 20 और ए कितना 60, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 60 20 में 60 गया माइनस का 40 बचेगा, ये माइनस माइनस कट गया, आंसर कितना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, नंबर 9। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नौ संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का औसत 45 है। 9 संख्याओं का औसत 45 है। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 48 है, तो पांचवी संख्या होगी, तो पांचवी संख्या होगी। सभी बच्चे कमेंट करें इसका आंसर। साइड आ लेते, ठीक है ना, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। चलो ध्यान से देखते हैं सही बच्चे इसका आंसर। देखो संख्या कितनी है 9,
9 का एवरेज कितना है? 9 का एवरेज 45 है। कितना है? 45। प्रथम 4 का कितना है? 43 और अंतिम 4 का कितना है? 48। ये एवरेज से कितना कम है? 2। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? 3। मेरी बात समझे ध्यान से। 45 एवरेज है 9 का, ये एवरेज से कितना कम है? 2 है, और एवरेज से ये कितना ज़्यादा? 3। अगर फाइनल इन दोनों का डेविएशन देखो, प्लस का 3 माइनस का 2 बराबर प्लस का 1, लेकिन यूज नहीं करेंगे प्लस। और संख्या कितनी है? 4 गुणे 4, तो अंतर कितने का है? +4 का। तो मुझे पांचवी संख्या जब भी पूछी जाए तो मेरी बात ध्यान समझो, जब टोटल 9 हो और इन दोनों का योग कैसा हो? कम हो, तो ध्यान समझना, अगर प्लस आएगा तो एवरेज में से माइनस करोगे और माइनस आएगा तो एवरेज में जोड़ोगे, तो संख्या पांचवी कितनी होगी? 45, प्लस आया तो माइनस कर दो, आंसर क्या होगा? 41। मेरी बात समझे ध्यान से। अगर जब भी प्रश्न में ऐसे दिया हो, आपको वैसे बेसिक तरीके से नहीं करना है, 9 गुणे 45 नहीं करना, 4 गुणे 43, इन दोनों को ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है। अंतर देखो डेविएशन मेथड से, कितने का है? 2 का कम है तो 2 कम कर दिया, ये 3 ज़्यादा है, फाइनली इन दोनों में अंतर कितने का है? 1 का है, वो भी प्लस का। तो कितनी संख्या है? 4, दोनों में 4 गुणा कर दी 4, प्लस का आया। तो अब मेरी बात समझो, कब जोड़ना कब घटाना वो समझो। अगर कभी भी इससे इन दोनों का योग जो दिए हों, उनका योग अगर इससे कम होगा तो हमेशा प्लस माइनस करोगे, माइनस प्लस करोगे, क्योंकि ये फिर अपनी मर्जी करता है। ये कहता है तुम मुझसे छोटे हो, प्लस हो तो माइनस हो जाओ, माइनस हो तो प्लस हो जाओ। तो आपको माइनस क्या करना है? माइनस। तो आपका आंसर कितना हुआ? 41। ठीक है, ऐसा ही नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, समझ गए थे बच्चे? तो प्लस होगा क्या होगा? माइनस, माइनस होगा तो क्या होगा? प्लस। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, सेम ऐसा ही है। 65 संख्याओं का औसत 137, 65 संख्याओं का औसत 137.8 है। यदि 32 संख्याओं का, यदि पहली 32 संख्याओं का औसत 132.6 है और अंतिम 32 संख्याओं का औसत 140.5 है, तो और हमेशा पूछी जाएगी इसके जस्ट बाद वाली, जो पहले कहा जाए 32वीं हो, 34वीं हो, उसके जस्ट वाली, यानी कि 33वीं संख्या पूछेगा। कौन सी 33वीं होगी? ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। 215.4, 217.8, 213.5 और 219.6। आप सभी इसका आंसर कमेंट करें। देखो बेसिक से भी आप कर सकते हो। टोटल कितना था इनका? बेसिक से 9 पंजे 45 और 9 चौके 36 और 4 40, टोटल इतना आया था। इन दोनों को 4 तिया, अब इसमें ये टोटल आया था इतना योग, इसमें से 4 तिया 12, 4 चौको 16, 1 17, 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16 और 3 19। इन दोनों को जोड़ के घटा दो, इसमें से 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 में से 1 बचेगा, ठीक है ना, 2 और 2 4, इसमें से गया 1 बचा, 9 7 16, 16 20 में से गया, 9 7 16, यानी कि इधर आएगा कितना 6 और 3, ये घटाओ, और 10 में से गया 6 4 और इधर रह गया 3, 3 में गया, तो आंसर आपका कितना आ गया 41। तो इन दोनों को जोड़ोगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई ऐसा, इनको जोड़ो इतना आया और इसमें से घटा दो, वो आंसर आएगा कौन सी? 9वीं संख्या। लेकिन बेसिक से नहीं करना है, डेविएशन बहुत अच्छा मेथड है, उसी से करना है। अब इसको भी इसी तरीके से करना है। देखो कैसे करना है, समझे बहुत अच्छे तरीके से। आप इसको बेसिक से करेंगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। 65 संख्याएँ कितनी है? 65। एवरेज कितना है इसका? 137.8। पहली 32 कितनी है? 132.6 और लास्ट की 32 कितनी है? 140.5। ये इन दोनों में अंतर कितने का है? इससे हमेशा कंपेरिजन करते हैं एवरेज से। 5.2 का कम है, माइनस लगा दो, यानी कि इन दोनों को अंतर कितना है? माइनस का 5.2। इन दोनों का अंतर देखो, इससे ये कितना ज़्यादा है? 3, इससे ये ज़्यादा है कितना? 3,
इसमें से घटाओ, इसमें से इसको, 15 में से 8 जाएगा नहीं, तो 8 गया, 15 में से 8 गया कितना था 7, इधर रह जाएगा 39, 2.7। तो इन दोनों का अंतर, ये प्लस का है, ये किसका है माइनस का। अब इन दोनों का अंतर देखते हैं कितने का आता है। फिर एक बात समझो, इन दोनों का अंतर देखो, इसमें से इससे घटाओ, 8 में से 2 गया, 6 गया, कितना बचा 2, फिर 7 में से कितना गया 2, तो 5, कम है तो माइनस लगाया। अब इन दोनों में देखो अंतर, ये बड़ी है, इसमें से ये घटाओ, 15, 5 में से नहीं जाएगा तो यहाँ से 15, 15 में से 8 गई 7, इधर रह जाएगा 9, 9 में से 7 गया 2। अब नेट डेविएशन देखते हैं इन दोनों का। अब देखो इधर समझो, इसमें से 12 में से 7 गया कितना बचा 5, और 2 में से 2 गया कितना बचा 2, 12 यानी एक तो जाएगा नहीं, तो इसमें से घटाना, लेकिन बचेगा किसका माइनस का, कितना 12 में 7 गया 5 पॉइंट, इधर रह गया 4, 4 में 2 गया 2.5, किसका माइनस। संख्या टोटल कितनी है 32, तो इसमें कितने गुणा कर दो 32 का। तो मुझे 33वीं संख्या पूछी गई है, 33वीं, तो 32 का मैं जैसे ही गुणा करूंगा तो तुम्हें पता है 32 दूनी 64 और आधा, यानी कि 80 आएगा किसका माइनस का। 32 दूनी 64 और 0.5 का मतलब आधा, तो कितना हो जाएगा 80, 80 माइनस आया, मैंने कहा माइनस आएगा, प्लस प्लस आएगा तो माइनस, आपको इसमें जोड़ना। और वैसे भी समझो 80 जुड़ेगा तो एक आंसर वो होगा जिसका इकाई कितना हो 8, तो इकाई अंक केवल एक में ही 8 है, वो कौन सा ही है। तो वैसे भी देखते हैं, इसमें जोड़ो तो 33वीं संख्या कितनी होगी, 33वीं संख्या 137 एवरेज 0.8 में कितना जोड़ो 80, इसमें जुड़ेगा तो 0.8 तो आना ही है, तो वो आंसर मैंने पहले कह दिया इकाई अंक के अकॉर्डिंग। अब 8 7 15 की 5 इधर जोड़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों, 80, 8 7 8 3 11 और 1 217 इतना आ गया ना। तो इसका आंसर आपको ऐसे ही करना है, बेसिक से नहीं करना है, बेसिक से ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेटिव कोई हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान समझें कैसे किया। इतने का एवरेज इतना है, इतने का इतना, मैंने फिर बोला था अगर कम हो, देखो इन दोनों का जोड़ कितना है 64, जब भी फाइनल जितनी संख्या उससे कम आए तो उल्टा होता है, कम आ रहा है तो उससे उल्टा होगा। अगर नेट डेविएशन कितना निकला था 80 माइनस का, अगर ये माइनस का 80 आ रहा तो प्लस करोगे, प्लस का आ रहा तो माइनस करोगे, तो मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसको हटाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 संख्याओं का औसत 60 है। पहली 12 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है ना, 13 कर लो, 13 संख्याओं का औसत 60 है। पहली 7 संख्याओं का औसत 58 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 65 है। तो अब जब भी ये कॉमन हो ना, कॉमन 7 7 है, तो जब भी एक्स्ट्रा निकल रहा है 7 7 14, इससे तो हमेशा यही पूछा जाएगा कि 7वीं संख्या बताओ, कौन सी संख्या, क्योंकि 7 2 बार आ रही है, तो 7वीं संख्या बताओ। तो कैसे करना है, वही तरीका 13 एवरेज फाइनल, कितना है 13 का 60 है, क्लियर। पहली 7 का कितना है 58 और अंतिम 7 का कितना है 65, कंपेरिजन करो इससे एवरेज से, कितना कम है 2, फिर इसके बाद कितना ज़्यादा है 5, फाइनल कितना है प्लस माइनस 2 प्लस 3, कॉमन कितना है 3 का क्या कर दो गुणा, नहीं सॉरी 7 कॉमन है 7 का गुणा कर दो, आंसर आया प्लस, क्या आया प्लस का 21। अब मेरी बात समझो, ये 13 है, कितना योग हो रहा है 14, जब भी योग से अगर ये दोनों संख्याओं का इस फाइनल जो भी संख्या जितनी हो उनसे इन दोनों का योग ज़्यादा हो तो हमेशा ये अपनी मन की करता है। अब योग जाए बड़ा हो गया तो अपनी मन ही करेगा, कहेगा मैं प्लस हूँ तो प्लस ही होऊंगा, कहने का मतलब है मैं 21 प्लस का हूँ तो जुड़ो, मैं इस एवरेज में जुड़ूंगा। तो मैंने कि 7वीं संख्या यानी कितनी होगी आपकी 60, प्लस है तो प्लस ही होगा, माइनस है तो मैं क्यों, अब ये मन की करेगा, ये बड़ा हो गया इससे तो मन की करेगा, तो कितना हो गया प्लस 21, तो कितना आंसर आएगा 81। समझ गए। और बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, 13 छक्के 13 गुणे योग कितना होगा इनका, एवरेज गुणे संख्या, यानी कि 13 गुणे 60 कितना आएगा 780। पहली 7, तो पहली 7 का कितना आएगा 7 8 56 6 7 8 56 6 हासिल 5 7 5 35 40, ठीक है ना दोस्तों। और 7 फिर इसको कर लो योग, 5 7 चंगे 42 और 3 45, इनको जोड़ लो 1, ठीक है ना दोस्तों।
1 6, इधर कितना 8, 861 में से अब ये 861 है ना, 7 2 बार जुड़ गई है, इधर से भी गए 7 जुड़ी, इधर से भी, तो 7 कॉमन हो गई, जुड़ गई 2 बार 7, तो 7वीं पूछी गई है, तो इस भी ये बड़ा है, अब इसमें से इतना घटा दो 861 में से, तो इधर इतना 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे 16 है, 16 में से 8 गई 8, तो ये बचेगा 81। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया? तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप बेसिक तरीके से नहीं करें, किससे करें, ट्रिक से। तो नेक्स्ट नंबर